हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो वे शब्द किसी वस्तु या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वे शब्द जो किसी वस्तु, वे शब्द जो किसी वस्तु या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को वे शब्द जो किसी वस्तु या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये था कि किसी विशेष वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति के मतलब नाम बताते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें है वे शब्द जो किसी वस्तु या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें वे शब्द आते हैं जो उनके पूरे जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे महात्मा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू, इसमें हम इनकी संपूर्ण जाति के नाम खुजानेंगे। जैसे ये लोग महापुरुष में आते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जाने जाते हैं। या फिर इससे पहले हमने पढ़ा दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये विशेष नाम दे रहा है। और इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा में ये विशेष ना बोल के बल्कि ये पूरे जाति का बोध कराएगा। जैसे कि दिशा, पशु, पक्षी इत्यादि। उदाहरण, वे शब्द जो किसी वस्तु या फिर किसी स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, पशु, पक्षी, लड़का, लड़की इत्यादि। ये हो गए हमारे उदाहरण, पशु, पक्षी, लड़का, लड़की इत्यादि। धन्यवाद।